चलो वीडियो बनाते हैं। देखो मैं एक बीमारी हूँ जो डेली प्रतिदिन अपना रूटीन अपनाती रहती है। रिपीट कहने को मैं नफ़रत करता हूँ रिपीटेशन से, बट मेरे अंदर एक हरकतें हैं। क्या हरकतें? मान के चलो मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। मैं 12वीं छोड़ा हुआ बच्चा हूँ, यूपीएससी की पढ़ाई अब भी करता हूँ, बट मेरा ऐसा नहीं है कि 20-20 घंटे पढ़ना, 10-10 घंटे पढ़ना, या क्या बोलते हैं भाई कि डेली पढ़ना। जैसे आज इकोलॉजी एनवायरनमेंट खोल ली, ठीक है, अब खोल लो 25 दिन बाद वीडियो, फिर खोल लो कुछ और। तो उनके बीच में टाइम पीरियड में मेरा बहुत अलग अलग चीज़ें चलती है। अलग अलग मतलब जैसे कभी ट्रेडिंग, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और। अब मैं सुबह वहाँ पे डिलीवरी देने गया, वहाँ मेरी शिफ्ट नहीं थी, फिर भी मैं ऑर्डर ले सकता हूँ क्योंकि गिग वर्किंग यही कहलाती है। तो मैं वहाँ पे ऑर्डर दे रहा हूँ और ये फिर बज गया। ये नोटिफिकेशन है, ये बजना नहीं है, ये नोटिफिकेशन है। मैं तो घर पे हूँ, बट ये बार बार मुझे तंग करता है। पर ये मुझसे भी करता है। दिस इज़ अलार्म क्लॉक। अब ये बजता रहेगा 1.5 मिनट तक और मैं इसे खोलना नहीं चाहता, मेरी वीडियो ऑफ हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ मेरी आदत हमेशा से ऐसी है। मैं वहाँ गया, कल परसों मैं ऑब्ज़र्व कर रहा, आज मैंने क्या करा, वहाँ पे बैठ गया, कानों में लगा रखे वो ब्लूटूथ, और ब्लूटूथ लगाने के बाद मैं वहाँ पे ट्रेडिंग पढ़े जा रहा, ट्रेडिंग सीख रहा। मैं ऑप्शन समझ रहा हूँ। क्यों? अधिकांश टीचर्स क्या होते हैं, देखो जो टीचर है वो समझाना चाहता है। पहले मैं हर चीज़ को ना थोड़ा डाउट के समझता हूँ। डाउट के समझ इसलिए समझता हूँ मैं क्योंकि एक तो मैं इंटेलेक्चुअल पर्सन हूँ। मेरा कहना हमेशा से ये है, पहले एक व्यक्ति को गलतियाँ करनी चाहिए, पहले उसे गलतियाँ करनी चाहिए, क्योंकि गलतियाँ उसको वे देगी कि हाँ रॉन्ग साइड से क्या घटा है। क्योंकि जब व्यक्ति कामयाब हो रहा होता है तब वो अगर रॉन्ग साइड चुन ले तो वो कहाँ से कहाँ और पहुँच जाता है। बेहतर ये शुरुआत में रॉन्ग साइड चुन ले तो उसे राइट वे की इम्पोर्टेंस पता चल जाती है। कहना क्या चाहता हूँ मैं हमेशा से कोई भी टीचर मुझे पढ़ा रहा है तो मैं थोड़ा पढ़ा लिखा फिलोसोफर हूँ, आज के ज़माने का फिलोसोफर हूँ, ठीक है। चीज़ें इतनी बता रखी है कि अनगिनत, तो मैं हर चीज़ को डाउट से मैं सोचता हूँ दिस इज़ योर वर्क, इसका ये वर्क है, इनका ये वर्क है। मुझे एक अपनी तमीज़ लैंग्वेज धीरे धीरे सुधारनी चाहिए। इनका ये वर्क है, वर्क मतलब कि जॉब जिसमें ये अपना काम कर रहे हैं। मैं उनकी एक फीलिंग को, देखो क्या है, एंड टू एंड आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपका ब्रेन लॉजिकली वर्क करता है। लॉजिकली का मतलब आप कोई इमोशंस भी एक्सप्रेस करते हो ना, वो रिपीट होते हैं वो इमोशंस समय के साथ। और जब आप किसी चीज़ को रिपीटेड देखते हो तो जो लॉजिकल पर्सन होता है वो इरिटेट होता है, क्योंकि लॉजिक रिपीट नहीं होता, लॉजिक ऑलवेज चेंज होता है, तो कुछ न्यू होता है। अब जो लॉजिकल पर्सन होता है, जो कहता है, जो हर किसी चीज़ में प्रमाण ढूंढता है, विज्ञान ढूंढता है, वो किसी के इमोशंस को इमोशंस नहीं समझता। कि कोई मुझे एक शिष्य की तरह पढ़ाना चाह रहा है तो मैं पता उसको कैसे डील करूँगा। मैं अपने मन ही मन सोचूंगा इसकी ये जॉब है, ये इसलिए पढ़ा रहा है ताकि मैं आकर्षित कर सकें। रियलिटी में वो आकर्षित करने के लिए नहीं पढ़ा रहा, वो इसलिए पढ़ा रहा है क्या, ताकि उसको खुशी मिल सके, अंदर इंटायर डिज़ायर मिल सके। बट मैं क्या सोचता हूँ, अधिकांश व्यक्ति लालची होते हैं, इंटायर डिज़ायर्स पे काम बहुत कम ही करते हैं। पर जो धीरे धीरे कामयाब बना होता है, धीरे धीरे मतलब गरीबी से जो कामयाब बना होता है बहुत लंबे समय से, 10 साल से, वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं, उन चीज़ों को सोचता है, वो स्पेशलिस्ट बन जाता है, धीरे धीरे जनरल स्पेशलिस्ट बन जाता है। तो जो शुरुआत से लोगों को सिखाता है, शुरुआत से लोगों को मोटिवेट करता है, वो टीचर है। कौन सा टीचर? एक स्पेशलिस्ट टीचर, जैसे स्कूल के टीचर हो गए। अगर आप उनसे कोई ये डिस्कस करोगे कि एसएससी वाले सर जी से कि सर जी मैं बाहर कमाने जाना चाहता हूँ, कमाने मतलब कि मैं सोचा स्कूल छोड़ दूँ और मैं कमाने जाऊँ, तो वो पता है आपके दुश्मन बन जाएंगे। ये होता है एक टीचर। वही एक जनरल टीचर मतलब कि जो कि आपको मन से पढ़ाता है। मन से मतलब कि एज नॉट अ जॉब, आपको एज अ थिंकिंग ये कराता है कि अगर आप उनसे कहो कि आप सर जी मेरी ये मुसीबत है, मुझे चोर बनना है, वो शुरुआत में तो पहले आपको कहेगा क्यों बनना है, किस लिए बनना है, फिर वो चीज़ों को भापेगा, ऑब्जर्व करेगा, तुम्हें सॉल्यूशन देगा, पर उसे पता है सॉल्यूशन का ये मानेगा नहीं, तो वो क्या कहेगा, वो तुम्हें नीतियाँ बताएगा कि चोर बनना कैसे।
वह तुम्हें तुम्हारी परीक्षा लेगा। परीक्षा मतलब तुम्हें चोरी करवाएगा। जब तुम पिटोगे, उसका सर्कमस्टेंस थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, टाइम लगता है उसके में, कंज्यूम होता है, बट वो तुम्हें सीख दे देगा। क्या सीख दे देगा? कि चोरी राइट वे नहीं था। फिर आप क्या करोगे? या तो आपकी सोच बदल जाएगी या वो आपको सबसे बड़ा चोर बना देगा दुनिया का। वो अहम है। वो अहम मतलब कि वो गुरु है अगर उसके सामने आप करुणा दिखा रहे हो ना, करुणा का मतलब ये है मैं इस जानवर को नहीं मार सकता क्योंकि बच्चा है, तो वो आपके सामने वो रूप लेके आ जाएगा जो एक छोटे से पैदा हुए बच्चे को भी फाड़ देगा। क्यों? वो आपको सिखाना चाहता है। सिखाने के मामले में तो मैंने पहले ही कही, ये धी के लंड दोनों गंड मरे, इधर से उधर खेल खेलते रहते हैं स्वयं और हम। वास्तविकता में, जीवन में हमेशा ध्यान रखो, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, पूर्ण ब्रह्मांड में कुछ भी हो रहा हो, मालिक सिर्फ दो है। ये दोनों एक दूसरे के केओस की तरह, चेस की तरह गेम खेलते हैं, चेस की तरह। वो पासा वो घुमाता, वो पासा। गुरु शिष्य है ये। गुरु जो अपने शिष्य को ज्ञान देता है, शिष्य के लिए सारी चीज़ें बना देता है कि देखो तुम्हें क्या जानना है। और गुरु और शिष्य, शिष्य जो अनजान है, जो मोह में फंस जाता है। यूँ मान के चलो तुम्हारा शरीर में तुम्हारा मन है, एक फॉल्स स्टेटमेंट। आप जो सोचते हो, जो जानते हो कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है, ये सब फॉल्स स्टेटमेंट जानती है। ट्रू स्टेटमेंट जानती है केवल ही संपूर्ण नहीं है। पर समय के हिसाब से आपको ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि क्योंकि वरना फिर अगर आप यूँ सोच लोगे कि भाई जीवन अनेक है तो आप कर्म ही नहीं करोगे, आप पैसा ही नहीं कमाओगे, आप मृत्यु की तरफ भागोगे। क्यों? कहोगे पलायन चाहिए हमें, जब भी कोई दुख आए तो पलायन चाहिए। क्यों? मृत्यु अंतिम रास्ते नहीं है। तो आपके अंदर कुछ डर फिनोमिने भरे जाते हैं ताकि आप मृत्यु को पा नहीं सको, इतनी आसानी से तो नहीं पा सको। मृत्यु कभी उसको नहीं आती जो मृत्यु की कदर नहीं करता। रियलिटी ये है, जो मृत्यु को कहता है ना कि आजा भाई लगे जा गले, मृत्यु कभी उसके पल्ले नहीं आती। जो डरता है, जो मृत्यु से डरता है, उसके गले लगने को मृत्यु तड़पती है। जो कहता है कि आजा लग जा गले, उसके नहीं लगती। जीता जागता नमूना मैं हूँ। एवरी टाइम मुझे एक बार मौका दे कोई भी कि जहाँ मृत्यु मिलनी है, मैं तुरंत ले लूँगा। मेरे फिनोमिनास वर्क करते हैं, लेने नहीं देते। ना तो मैं खुद से ले सकता। आप अपना गला दबाओ, कुछ समय बाद ही आपकी बॉडी छोड़ देगी, बिकॉज ब्रेन का कंट्रोल हैवी होता है। आप अपने खुद को मार नहीं सकते, कितनी भी ताकत रख लो। क्यों? जैसे आप ये वो चीज़ें बंद होगी, ये सेंसेस अपने आप ही ऑटोमेटिकली छोड़ देगी हाथ। पर ये कब होगा? ये आपको महसूस तब होगा जब आप बिल्कुल पीक लेवल पर मरने जा रहे होगे। जैसे गला दबा लो, अपना गला दबा लिया और बहुत देर तक दवाई रखा। अब जैसी बॉडी को लगा बिल्कुल कि अब ये मरने ही वाला है, तो बॉडी सडन आपके दिमाग से, जैसे होता नहीं कि ऑटोमेटिकली हाथ चलने लग जाते हैं ब्रेन से, तो यही सडन रिएक्शन होगी कि आपके हाथ तुरंत छूट जाएंगे। आप यूँ कहोगे ये छूटे कैसे, मैंने तो इसे कमांड नहीं दी। बट ये इनवॉलेंट्री कमांड्स होती है। क्यों? वो सर्वाइवल मोड पे आ चुका है आपका ब्रेन। फिर क्या करेगा? हाफेगा। ये हाफ क्यों हो रही है? ऑक्सीजन क्यों जा रही है अंदर? ताकि ब्लड फ्लो, ब्रेन एकदम में प्रेशर में आ गया, टेंशन में आ गया। छोटी सी साइंस है, ठीक है। साइंस कैसे? प्रणालियाँ चलती है, लॉजिकल सिस्टम। जब वह देखो, मैं हमेशा अपने फ्लो से बदल जाता हूँ। यही मेरी ज़िंदगी का लाइफ हो गया उसे। मैं आज इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ रहा हूँ, बट मैं कभी भी छोड़ता नहीं, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ जानता रहता हूँ। दैट इज़ माई सर्कमस्टेंस। मैं कभी भी ना तो किसी चीज़ के लिए पढ़ता। अब कुछ सर्कमस्टेंस मैं बताता हूँ। पहले तो मैं इस चीज़ को कंप्लीट करूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। कोई टीचर है, पढ़ा रहा है, तो अधिकांश व्यक्ति जॉब देखते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं मन से पढ़ाना चाहते हैं, उनका धीरे धीरे समय के साथ पता चल जाता है कि हाँ ये पढ़ाना चाहते हैं। बट फिर भी हम अंधविश्वास नहीं करते, केवल विश्वास करते हैं। विश्वास मतलब हाँ ये टीचर बढ़िया है, एज हमसे चलो ठीक है, हमारा टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे क्या बोलते हैं, पैसा ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पैसा लगवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये हमें अपनी जॉब पूरी कवर कर रहा है, ये इसका धर्म है। अब एक और चीज़ बता दूँ मैं, धर्म अस्तित्व पर निर्भर होता है। आपका जो अस्तित्व है वर्तमान, अस्तित्व वर्तमान पर निर्भर होता है। जैसे मैं हूँ, कहने को मानव शरीर में हूँ तो मानव मेरा धर्म हो गया, मानव मेरा अस्तित्व है। कहने को मैं हिंदू हूँ तो हिंदू मेरा अस्तित्व है, हिंदू मेरा धर्म है। कहने को मैं एक जीव हूँ तो जीव मेरा अस्तित्व है, जीव मेरा धर्म है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी अस्तित्व के बाद आपका धर्म, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। धर्म बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़। धर्म केवल ये बताएगा आपकी प्रजाति का कर्तव्य क्या है।
आप किस तरीके के कैटेगराइज पर्सन हो, आप किस तरीके की प्रक्रिया करोगे वर्तमान में। क्यों, मान के चलो कोई ईश्वर आया मानव शरीर में है और अपने आप को ईश्वर बता रहा है, तो वो ईश्वर नहीं है, अस्तित्व के बेसिस पर वो एक मानव है, जीव है, आत्मा के रूप में ईश्वर कहला सकता है। तो प्रकटम क्रिया बहुत दिखेगी, अलग अलग दिखेगी, दिखेगा कि रूप बदले जा रहा है, रूप बदले जा रहा है, रूप बदले जा रहा है, सामान्य मनुष्य की भांति बहुत जल्दी बदल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत दिखेगी। एक ईश्वर के दो रूप होते हैं, एक स्थायी रूप और एक निरंतर रूप। स्थायी रूप और निरंतर रूप, ऊर्जा के दो ही रूप है, स्थायी रूप और निरंतर रूप। स्थायी रूप मतलब जो ठहर जाता है, ठहर मतलब जो विकसित है, संपूर्ण है, सब कुछ है, प्राप्त है, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें सब कुछ चीज़ ऐसे आएगी, राइट वे, राइट स्ट्रेटेजी, राइट टाइम, राइट वो सब कुछ राइट 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 राइट। दिस इज अ गॉड, आइडियलिस्ट थिंक है। ऐसा लगेगा जैसे कि ये दुनिया तो है ही नहीं है, तो एक गेम चल रहा है जिसमें हैक वर्जन लगा के आ गए कोई, ठीक है। यही डेविल हो जाता है, बुरा पे बुरा, बुरे पे बुरा, बुरा पे बुरा, बुरा पे बुरा, कोई इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पड़ा। तो ये उसका अपोजिट, उसका थोड़ा रिवर्स पर्सन, पर दोनों है सुपीरियर। फिर एक आता था बदलने वाला, पनपा सबसे गरीबी में, फिर भी लाखों अरबों करोड़ों खरबों तरबों की बना दी संपत्ति। समय लगा, सब कुछ लगा, पर ये क्या बन जाएगा, कैपेबल। ये उन दोनों से ज़्यादा बढ़िया होगा, बिकॉज वो तो है गॉड, ये है गॉड फादर। बिकॉज ये चीज़ों को चलाना जानता है, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना जानता। देखो, मेरे कंट्रोल में और दुनिया के कंट्रोल में फ़र्क है। दुनिया कहती है कंट्रोल का मतलब होता है, वास्तविकता में तो मेरा कंट्रोल ही चलता है। कंट्रोल का मतलब होता है सही से ऑपरेट करना, सही से ऑपरेट करना। ऑपरेट मतलब कि किसी भी सिस्टम को व्यवस्थित रखना ही कंट्रोल कहलाती है, कंट्रोलिंग कहलाती है। व्यवस्थाओं को ही कंट्रोल कहते हैं। व्यवस्थाओं पर संतुलन बनाए रखना कंट्रोल कहलाता है, कंट्रोलर कहलाता है। और फिर दुनिया के हिसाब से, दुनिया की मानसिकताओं के हिसाब से कंट्रोलर क्या है, जो क्रूरता करे। वो कंट्रोलर नहीं है, वो तानाशाही है, वो मनमानी है। और इस मनमानी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, ये जल्दी क्रैश होती है, ठीक है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब है जीवन, उसमें समय चलता ही नहीं है। कंट्रोलिंग में, व्यवस्थाओं के संतुलन में समय चलता ही नहीं है, मतलब कभी अंत ही होगा ही नहीं। क्यों, कोई साइकिल चले जा रही है, रिपीट होती है। बट जो तानाशाही होती है वो रिपीट नहीं होती, वो पीक 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 पीक। तो पीक ग्राफ सबसे जल्दी गिरता है, ये हमेशा। देखो, पीक ग्राफ करता क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें जब पीक पे जा रही होती है तो एंड टू एंड जाके जो बाकी सारे फैक्टर्स होते हैं वो बहुत नेगलेक्ट हो जाते हैं। जैसे मान के चलो, एक देश ने मनी बहुत लार्ज अमाउंट में कर दी, पर स्टफ्स या प्रोडक्शन बहुत कम था, तो एक समय के बाद क्या होगी, जो इतनी हाई वैल्यू पहुँच रही थी तब नीचे। ये होता है पीक, इसलिए कहते हैं पीक पे नहीं चलो। कोई भी चीज़ असंतुलित बनाओगे, संतुलन में क्या है, सारे फैक्टर्स एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा, सारी पावर एक जगह थोड़ा थोड़ा वर्क कर रही होती है। और यही चीज़ थोड़ी सी सुई के नोक से समझ लो। एक सुई का नोक छोटी सी होती है, लार्ज अमाउंट में अगर उसको स्पीड में डाल दे, बस एक चीज़, कुछ फैक्टर्स लगा दो वहाँ पे कि इसका मेटल नहीं पिघले और इसकी मोमेंटम, इसका लॉस नहीं हो। क्योंकि जितनी तेज़ गति से कोई चीज़ ट्रैवल करेगी उतना जल्दी उसका मोमेंटम लॉस होगा। गति से मोमेंटम आता है नहीं, ज़रूरी नहीं गति से मोमेंटम आए, स्टैटिक चीज़ का भी मोमेंटम होता है। मोमेंटम मास से आता है, फर्स्ट ऑफली मास के अंदर अगर प्रक्रिया चल रही है तो रेडियो एक्टिव यूरेनियम भी मोमेंटम रखता है, तभी वो न्यूक्लियर प्लांट चला पा रहा है। मोमेंटम वो एनर्जी है जो एनर्जी को चलाना जानती है, जो फोर्स एक्सर्ट करना जानती है, वह मोमेंटम कहलाता है। ना कि कोई चलती हुई चीज़ मोमेंटम कहलाती है, बल्कि चलती हुई चीज़ तो मोमेंटम लॉस करती है, गेन नहीं करती। गेन कभी कर ही नहीं सकती चलती हुई चीज़ मोमेंटम। क्यों, मोमेंटम का मतलब ये है कोई चीज़ कंपाउंड हुई देन रिलीज हो रही है। और लोग क्या सोचते हैं, मोमेंटम का मतलब ये है कंपाउंड हो जा रही है। नहीं, ये मोमेंटम रेज हो रहा है, मोमेंटम वो नहीं हो रहा, ऑपरेट नहीं हो रहा। ऑपरेट का मतलब ये है कलेक्टेड देन वापस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये साइकिल है मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या है, इसके कुछ बीच में पीक लेवल आएगा, जब कंपाउंड पूरा हो जाएगा तो रिवर्स साइकिल जब चलने हो जाएगी, तो ये जो बीच का पॉइंट होगा ये होगा मोमेंटम, कि हैवी पीक पे है, यहाँ बाय और सेल कर सकते हो स्टॉक्स में। दुनिया में यही प्रणाली चलती है। कोई जीव पैदा हुआ तो अपनी आयु के पीक लेवल पे होता है, जैसे मैं हो गया, जवानी के लौंडे हो गए,
ये सारे पीक लेवल पे होते हैं। ये क्या है, हाईली मोमेंटम वेस्ट कर लिया इन्होंने। अब क्या होगा, धीरे धीरे घटेगी, इनकी घटेगी, मतलब कि कंपाउंड हो चुके, कंपाउंड होने के बाद क्या होगा, रिवर्स साइकिल। अब ये अपना मोमेंटम लॉस करेंगे। मोमेंटम लॉस मतलब दुनिया को दिखेगा। जब कोई चीज़ लॉस होती है, जब कोई चीज़ बिखर रही होती है, तभी वो हमारी आंखों में प्रकाश आ रहा है। मान के चलो, सपोज करो ये सारा लाइट मैं एक जगह इकट्ठा करके केवल अपनी आंखों में केंद्र करता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज वो पर्टिकुलर लाइट जो है वो मेरी आंखों को ब्लैक कर देगी। ब्लैक मतलब ब्लर, मुझे आसपास का एनवायरनमेंट नहीं दिखेगा। पर वही लाइट जब सारी जगह बिखर के मेरी आंखों में कैच हो रही होगी, या सारी जगह बिखर के मेरी आंखों में कैच हो रही हो या ना हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं करती। ये भी मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ ब्लैक बॉडी डायमेंशंस के। आसपास का एनवायरनमेंट मुझे चमकता हुआ दिखेगा। अब ये आसपास का एनवायरनमेंट चमक कैसा है, जब मेरी आंखें क्या बोलते हैं, प्रकाश को एब्जॉर्व ही नहीं करती। मेरी आंखें प्रकाश को पूरा एब्जॉर्व नहीं कर सकती जितनी भी बिखर रही है। एक फंडामेंटल आप समझ लो, प्रकाश जब भी किसी चीज़ से टकराता है तो लॉस होता है, वो लॉस नहीं होता। वैज्ञानिकों ने ये चीज़ प्रूव करी है, देखी है, समझी है, लॉस होता है। रियलिटी में वहाँ प्रक्रिया ये चलती है, जब सारा प्रकाश लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस नहीं होती, प्रकाश ट्रैप हो जाता है। जब भी कहीं प्रकाश जाता है, और ये ट्रैप भी नहीं होता, हाँ ट्रैप भी नहीं होता। मैंने कहा ना अस्तित्व में, ये थोड़ी मैं बताऊंगा अभी अस्तित्व में, कि अस्तित्व में तो ट्रैप हो रहा है, रियलिटी में तो ट्रैप हो रहा है, पर वास्तविकता अपर रियलिटी आउटर रियलिटी अलग चलती है। आउटर रियलिटी में क्या होता है, ब्लैक बॉडी डायमेंशंस में प्रकाश जा रहा है, सारी जगह बिखर रहा है। ये जो जितने भी मटेरियल होगा, जितना भी वो होगा, ये प्रकाश को स्टोर करके अपना मोमेंटम हाई रखेगी। अब मेरा लो मोमेंटम है, इनका हाई मोमेंटम है, तो मुझे दिखेगी। थोड़ा आसानी से समझा देता हूँ। बहुत पहले मैंने एक थ्योरम बनाई थी, आज वो रात के 2 बजे मैं छत पे घूम रहा था। हाँ मैं ऐसे ही घूमता हूँ, ठीक है। रात के 2 बजे मैं छत पे घूम रहा था, पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, थ्योरम बना रहा था। हाँ कभी कभार मेरा मन करता है कि रात में चलो छत पे चलते हैं, थ्योरम बनाते हैं, तो मैं बल्ब वगैरह का जुगाड़ करके वहाँ पे अपना छत पे बैठता हूँ, पढ़ता हूँ। हाँ मुझे डर नहीं लगता, ठीक है। ये डर लगता है तो मैं नीचे आ जाता हूँ एक आधी बार, क्योंकि आपका ब्रेन जो होता है ना, अमेग्डाला पिक्चर्स बनाने लग जाता है, ये होता है, ठीक है। तो आकृतियाँ बनाने लग जाता है। वो होता कैसे, टायर्डनेस से। बॉडी कह रही है सो जा, तुम कह रहे हो नहीं सोना, तो अमेग्डाला धीरे धीरे हाइपर एक्टिव हो जाएगा। जब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स प्रॉपर्ली तभी वर्क करेगा जब आप प्रॉपर नींद लोगे। आपका लॉजिकल ब्रेन धीरे धीरे बंद होने लग जाएगा। क्यों, आप अपने लॉजिक को जब ज़्यादा चलाओगे तो वो स्ट्रेस के कारण क्या हो जाएगा, थक जाएगा, हीट अप हो जाएगा, वो रिलैक्स चाहता है। यही थोड़ी प्रणाली अब मैं ब्लैक बॉडी डायमेंशन बता रहा हूँ। कोई तारा दूर से दिख रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम रखता है, तभी वो दिख रहा है। कोई तारा पास में है, बिल्कुल सूर्य, लो अमाउंट ऑफ मोमेंटम रखता है, नहीं दिखेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैंने इन कॉम्प्लेक्सेस में ये समझे थे बहुत चीज़ें। मैंने कही थी कोई चीज़ दूर से भी दिख रही है, वो तब दिख रही है तब मेरी आंखें, अब मान लो मैं उससे लार्ज बॉडी होती, इनहांस बॉडी होती, और कोई छोटा सा बिंदु होता और वो लार्ज अमाउंट में मोमेंटम रखता तो मुझे दिखता। और यदि वो छोटा सा मोमेंटम मेरे बराबर एनर्जी भी रखता और छोटा सा बिंदु होता तो मुझे नहीं दिखता। कोई चीज़ तुम्हें तभी दिखेगी जब वो तुमसे अपर रेस लेवल की एनर्जी रखेगी, और यदि वो तुमसे सिमिलर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रख रही है, सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम रख रही है, तो उसका साइज बाकी फैक्टर्स इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ भी यही चीज़ हो रही है। कोई मटेरियल पे लाइट जा रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ट्रैप हो जा रही है, तो वो आपसे मोमेंटम हाई रख रही है आपके कंपैरिजन टू आई। लेज़र में ये सीन हो रहा कि आपकी आंखों में एनर्जी आके, आपकी एनर्जी, आपकी आंखें लार्ज अमाउंट में मोमेंटम रख रही है, अब बाकी सब लो है, लो मोमेंटम, लो एनर्जी, तो क्या हो गया, दिखा ही नहीं, कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी। सामने कोई चीज़ है वो दिखेगी ही नहीं। अभी से कहते हैं प्यूपल ब्लिंक हो जाना, मैं क्या कहता हूँ, सब प्यूपल ब्लिंक वाली कोई सीन ही नहीं है। रियलिटी में प्यूपल ब्लिंक वाली सीन नहीं है। हकीकत में ये प्रोसेस बहुत डाइवर्स चलती है दुनिया में, हर जगह देख लो। जो असली रिच हो गए वो दिखेगी नहीं आपको, उनको आप दिखते रहोगे। सॉरी उल्टा बोल दिया। थोड़ा पहला सेंटेंस सही था कि जो असली लोग हो गए वो आपको नहीं दिखेंगे, और ना ही वो आपको देख पाएंगे, ठीक है। वो आपको जानती नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत लो है।
यहाँ 2 डायमेंशन चलते हैं। फर्स्ट ऑफली जो नाम है, जो एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, जो एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, अगर वो आपसे एक्स्ट्रा है तो वो आपको दिखेंगे। एनर्जी लूज़ मतलब जो पैसा खर्च कर रहे हैं, लग्जरीज खर्च कर रहे हैं, वो दिखेगा आपको, ठीक है। और यदि आप पैसा कंपाउंड कर रहे हो तो आप उन रिच लोगों को दिखोगे, बेशक आप गरीब हो। कंपाउंड कर रहे हो तो रिच लोगों को दिखोगे, बाय कर रहे हो तो। और वहीं आप थोड़ा, मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। कल को बताओ, ये अपने आप को मैं मिरर रिफ्लेक्टिंग करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है बताना ऐसे, जैसे कि मैं खुद को बता रहा हूँ या किसी और को बता रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या मेरे ब्रेन में मेमोरी एक तरीके से, मैं थोड़ा सा उस टाइप का भी बन जाता हूँ पर्सन। पहले लोग ये हो गए जो अपनी मूवमेंट एनर्जी को स्टोर करके बैठे, मोमेंटम को स्टोर करके बैठे, ना ही लॉस कर रहे हैं ना बाय कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखेंगे। ये होता है असली रिच। जो एक्सट्रीम रिच होते हैं पर्सन्स, वो दिखते नहीं हैं। क्यों? वो कभी ना तो लग्जरीज में खर्च करते, ना वो कहीं खर्च करते, वो इन्फ्लुएंस ही नहीं होते। जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो लॉस होता है, अपनी एनर्जी लॉस करता है। जो एनर्जी लॉस करता है तो हमेशा समझ लेना, एनर्जी लॉस जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम कंपाउंडिंग होगी, और कम कंपाउंडिंग का मतलब वो अमीर नहीं है, ठीक है। ऐसी जो मान के चलो गरीब है, वो इन्फ्लुएंस अगर कम हो रहा है और कंपाउंड ज़्यादा कर रहा है तो वो दिखेगा, बिकॉज उसकी ब्राइट मनी बहुत सो होगी। ब्राइट मनी मतलब कि वो कंपाउंड कर जा रहा है, एनर्जी बढ़ जा रहा है, तो लेवल अप कर रहा है। जैसे ही लेवल अप कर रहा है तो किसी, देखना आप जब भूखे मर रहे हो, करीबी में आ रहे हो, कोई आपको देखेगा नहीं कि ये करीब मर रहा है, पर जब आप जल्दी 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 सक्सेस कर जा रहे हो, पूरी दुनिया नोटिस कर लेगी फटाफट। क्यों? आप जब अपनी रेस पावर कर रहे हो, इनहांस कर रहे हो, ठीक है, पावर इनहांस कर रहे हो, आप अपने आप को बूस्ट अप, क्या बोलते हैं, अपना मोमेंटम हाई कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप 100 बहुत जल्दी हो जा रहे हो। क्यों? जब आप मोमेंटम हाई कर रहे हो तो उस केस में क्या था, वो लॉस कर रहे। क्यों? इन्फ्लुएंस ज़्यादा, कंपाउंडिंग कम। अब इन्फ्लुएंस कम है, कंपाउंडिंग ज़्यादा है। कंपाउंडिंग ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, जो इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं वो आपको देख पा रहे हैं कंपाउंड। और जब क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा था तो जो कंपाउंडिंग वाले लोग थे वो उनको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे थे, ठीक है। अब फोर्थ पर्सन जो हो गया, जो पुअर कहलाता है, पुअर कहलाता है, कंपाउंडिंग भी कर रहा है, इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, कंपाउंडिंग भी कर रहा है, इन्फ्लुएंस भी हो रहा है। यही इसकी ग्रोथ रोक देती है एक पुअर इंसान की। जो स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब अपनी स्थिरता पे है, ना मुझे बढ़ना ना मुझे घटाना, मैं अपना स्टेबलाइज हूँ। मैं अपनी दुनिया को एज अ सिमुलेशन की तरह जी रहा हूँ। सिमुलेशन मतलब कि जो मेरा रोल लिखा हुआ है पूरी दुनिया में, मैं वही कर रहा हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। दैट इज़ माई स्पेशलिस्ट जॉब, दिस इज़ माई करियर, दिस इज़ माई वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ, दिस इज़ माई सक्सेसफुल लाइफ, एंड दैट इज़ द प्ले रोल इन माई लाइफ, एंड दैट इज़, मैं सीन कर रहा हूँ उन लोगों को जो भाई खर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं उनकी तरह खर्च करना चाहता हूँ। क्यों खर्च करना चाहता हूँ? और उसी के लिए मैं ज़्यादा 10 हावर्स की मैं नौकरी करता हूँ। मैं अपने आप को घिसता हूँ, फिर मैं अपने आप को घिसने के बाद अपनी इच्छाएँ पूर्ण करता हूँ। दैट इज़ द पॉइंट। ये सिस्टमेटिक चल रहा है, सिस्टम के रूल्स में। क्या है ये वही वे है कि आप दिखोगे नहीं दिखोगे। क्यों नहीं दिखोगे? आप जितना कमा रहे हो उतना खर्च कर दे रहे हो, जितना कमा रहे हो उतना खर्च कर दे रहे हो, कंपाउंड ही कहाँ कर रहे हो। और यदि आप कंपाउंड कर रहे हो, कंपाउंड मतलब इन्फ्लुएंस कम हो रहे हो, कम इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कंपाउंड ज़्यादा कर रहे हो तो दिखोगे। यदि इन्फ्लुएंस ज़्यादा कर रहे हो, कंपाउंड कम कर रहे हो तो दिखोगे। और यदि कंपाउंड करे जा रहे हो, कंपाउंड करे जा रहे हो, रिच, एक्सट्रीम रिच बन रहे हो, नहीं दिखोगे, नहीं दिखोगे। एक्सट्रीम रिच वाला पर्सन नहीं दिखता, बिकॉज एक्सट्रीम रिच वाले के पास वो लग्जरीज में खर्च नहीं करता, वो अपना मोमेंटम लॉस नहीं करता। तो मोमेंटम लॉस और गेन दो ही जने करते हैं। बीच वाली दो स्टेट्स तो स्टैटिक है। कौन सी? एक पुअर वाली स्टैटिक स्टेट है जो लॉस और गेन दोनों कर रहा है, तो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। एक क्या बोलते हैं, रिच वाला है जो कंपाउंड करके बैठा पड़ा है, जो अपनी एनर्जी लॉस ही नहीं कर रहा। अब देखिए जो जो दो बीच के है, दो बीच का मतलब जो कंपाउंड कर रहा है, कंपाउंड वाला क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए दिख रहा है। और लॉस वाला क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ये अत्यधिक कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, इसलिए दिखते हैं ये। बाकी दो इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो न्यूट्रलाइज्ड है। न्यूट्रलाइज मतलब एक जो दोनों को कर रहा है, बाय और गेन, बाय और लॉस, मतलब वो सॉरी गेन और लॉस। और एक जो गेन और लॉस कर ही नहीं रहा, उनसे अलग है, अलग वर्क कर रहा है। जैसे मैं अपनी थ्योरम्स वगैरह ये सारी इंप्लीमेंट करता हूँ। क्या मैं इसे इन्वायरमेंट में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। बट क्या मैं इससे कुछ अर्निंग कमा रहा हूँ? नहीं।
क्यों नहीं कमा रहा अर्निंग? क्योंकि ये महत्व ही नहीं रखते, ये महत्व ही नहीं रखते कि आप अर्निंग कमा लोगे इससे। क्यों नहीं कमा लोगे अर्निंग इससे? मैंने कही मुझे पसंद नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करना एनर्जी, पर रियल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पर चलता है। रियल वर्ल्ड चलता है किस पे? डिस्ट्रीब्यूशन में। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेकार चीज़ है, इन्फ्लुएंस होना बहुत बेकार चीज़ है, पर पूरी दुनिया इन्फ्लुएंसर में चलती है। क्योंकि यदि अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे तो आप कमाओगे क्यों? यदि आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे तो कमाओगे क्यों? यदि आपकी कोई इच्छा नहीं होगी तो कमाओ क्या कर रहे हो धरती पे? दैट इज़ द पॉइंट। तो क्या करते हैं फिर ये जीते कैसे दुनिया में? मैंने कहा था एक स्टेटमेंट दी थी कि व्यक्ति धरती पे तभी तक रहता है जब तक उसकी कोई इच्छा होती है या इच्छा आने वाली होती है। यही इच्छा पनपेगी, पर्टिकुलर टाइम पर पनपेगी। कभी तो ये व्यक्ति मिलिट्री बनने चल देगा, आर्मी का ऐसा बनेगा टॉप लेवल का, ठीक है। कभी ये व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनने चल जाएगा, करते खुद रिज़ाइन कर देगा 10 दिन बाद। क्यों? बस मन मर गया। ये पर्सन्स जो होते हैं, ये पर्सन्स दुनिया को बना बहुत देते हैं, ये दुनिया को जंप करके चले जाते हैं 100 साल आगे। क्यों? जब ये अपनी फील्ड में आते हैं, उतरते हैं, तो ये पॉली मैथमेटिशियंस कहलाते हैं। ओवरऑली जो मैं बात करना चाहता था, अब मैं थोड़ा एक सर्कमस्टेंस बता के इस वीडियो को एंड करता हूँ। मेरी क्लास में एक लड़का, ट्यूशन में एक लड़का था। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आता हर एक टीचर को मुझ में ऐसा क्या दिखता है कि वो मुझे यूँ सोचता है कि दिस इज अ स्पेशल पर्सन। मानता हो कि मेरी हरकतें कम नहीं है, कोई बच्चा सामान्य चीज़ें कर रहा है, मैं उसमें उंगल करता हूँ। उंगल मतलब कि वर्ड सॉफ्टवेयर है। आज टेस्ट दे दे, मैं पिछले नहीं बताऊँगा, आज टेस्ट दे दे। एक पीछे मेरे बगल बैठा बार बार मुझसे कह रहा, उसने मेरे को वैसे भी तंग करा था। मैं मैक्रोस में चेक कर रहा कि भाई, मैं एक बार सर जी ने मैक्रोस सिखाया लास्ट क्लास में वर्ड की। मैंने फिर क्या करा, मैंने कहा मुझे सिर्फ 3 मिनट दे दे, मुझे एक चीज़ चेक करनी है। मैंने मैक्रोस खोला और उससे जब मैक्रोस को कमांड दी तो उसमें कुछ गलतियाँ करी और उस गलती को तुरंत ठीक करके एंड टू एंड रिजल्ट मैं चाहता था कि करता क्या है। सर जी ने समझाया कि मान के चलो तुम मैक्रोस का इस्तेमाल कर रहे हो, तुमने कहा कि 15 कदम चलने। अब तुमने 15 कदम चलते चलते मान लो एक के रैपट धर दिया तो मैक्रोस भी वही करेगा। अब मैंने वही एक थोड़ी सी लॉजिकल लगाया। मैंने कहा अगर मान के चलो ये चीज़ मैंने कर दी, पर मान के चलो अगर बीच में वो बंदा हुआ ही नहीं या कोई है ही नहीं, तो वो 15 कदम चलने के बाद या 15 के बीच में क्या वो ऐसे ही हाथ हिलाएगा या कुछ करेगा भी, या उसके दिमाग में कुछ लॉजिक फंक्शंस फिट कर रखे हैं जो यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, इंटरेक्ट नहीं हुआ, तो वो कैसे वर्क करेगा? थोड़ा कॉम्प्लेक्स था पर थोड़ा आसानी से सोच लिया मैंने, इसीलिए तो मैं यही चाह रहा था, यही चीज़ चेक कर रहा था। उस लड़के ने मुझे 3 मिनट में, भाई ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, यूँ क्यों कर रहा है, यूँ क्यों कर रहा है। मैंने कहा तू 1 मिनट रुक जा, बस मेरा हो गया। मैंने उसे 3 मिनट कहते, मैंने 1.5 मिनट में काम करके दे दिया। और मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया मैक्रोस वर्क ऑन एंड टू एंड वर्क। एंड टू एंड का मतलब ये, जो भी आप कमांड दोगे बीच में अगर आप उसको ठीक भी कर देते हो ना, तो मैक्रोस उसको इग्नोर कर देगा, उसको नहीं देगा वो। जैसे मान के चलो मैंने बीच में क्या करा था, बोर्ड लगाया, अंडरलाइन लगाई और स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया, वापस उसी चीज़ को वापस कर दिया, ठीक, मतलब बोल्ड को हटा दिया, अंडरलाइन हटा दी और स्टाइल हटा दिया और बिल्कुल डायरेक्ट सिर्फ रेड कलर दे दिया और थोड़ा हाईलाइट कर दिया। मैक्रोस ने एंड टू एंड क्या कमांड दी मुझे, हाईलाइट करके दी। फिर मैंने एक और चीज़ लिखी थी, मैक्रोस एक्सपर्ट के अनुसार जो वर्क करता है, क्योंकि जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं तो हो सकता है हमारा दिमाग कैच आउट नहीं कर पाए कि हमने कौन सी मिस्टेक्स कर दी, और हो सकता है हमारा मैक्रोस क्रैश हो जाए या स्लो हो जाए। क्यों? मान लो वो कमांड वो समझ नहीं पाया कि ये, मान लो मैंने अंडरलाइन ब्लॉक ये सब कुछ कर दिया, अब बीच में रेड दे दिया, फिर आखिर में जाके मैंने क्या करा, अंडरलाइन हटा दी, या इस तरीके से मैंने लार्ज अमाउंट में थोड़ा सा पैटर्न कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो मैक्रोस क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। बिकॉज मैंने उसको यही नहीं बताया कि रास्ते में मैं जा रहा हूँ, मैंने किसी के चाटा मार दिया और मैंने कहा 15 कदम चला है मैंने, मैक्रोस ने उस चीज़ को कॉपी कर लिया। अब मैक्रोस को मैंने बता रखा है यदि ऑब्जेक्ट दिखे तभी उससे इंटरेक्ट करना है, तो क्या होगा, मैक्रोस रास्ते में यूँ करते हुए नहीं आएगा, वो सीधा अपने 15 कदम चल देगा। पर यदि बीच में कोई आ गया व्यक्ति तो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट होती ही सीधा रैपिड धर देगा। क्यों? गलती से उसने वो चीज़ सीख ली कि ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट होते ही सीधा लिविंग बींग के रैपिड धर देना, जैसे मैंने धरा था।
क्या था ये चीज़, यही तो चीज़ सिखानी थी कॉम्प्लेक्स मुझे, मैक्रोस को। अब मैक्रोस को मैंने छोटी सी चीज़ों से स्टेप कर लिया। मैंने अपनी 2 स्टेटमेंट लिख दी कि मैक्रोस एक्सपर्ट के हाथ में हो तो ज़्यादा बढ़िया। एक्सपर्ट कौन? जो समय के साथ खुद एक्सपर्ट हो चुका है किसी चीज़ में, उसके हाथ में दो तो वो कमांड को थोड़ा बढ़िया करवा देगा। क्यों? वो ऑब्जेक्ट इंटरेक्शंस बता देगा। अब मान के चलो किसी लकड़ी आ गई सामने, अब वो लकड़ी को चाटा मार रहा है। तो लकड़ी कोई लिविंग बीइंग नहीं है, एक खाली वुड लिविंग बीइंग नहीं है, एनिमल लिविंग बीइंग है, क्योंकि उसके अंदर प्रक्रिया चली है। तो उस सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हमें बतानी होती है, वो एक एक्सपर्ट बता सकता है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं बता सकता। वरना कॉम्प्लेक्सेस इतने आएंगे कि जा रहा है वो हवा में हाथ मार रहा है 15 कदम के बीच में। क्यों? हमने तो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्ट करा था, उसे ऑब्जेक्ट ही नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या है। ये चीज़ें, अब इतनी चीज़ें वो मुझे 3-1.5 मिनट उंगल करता रहा। मुझे गुस्सा आई, मैंने कहा मुझे 1.5 मिनट दे दे, फिर अपना जो करना है वो कर ले, मैं तो पूरा दे दूँगा। वो अपना कर रहा, ठीक है, कर रहा, अपना कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब कल आज मेरा माथा ख़राब कर रहा, भाई वो बता दियो टेस्ट में, वो कर दियो, ये कर दियो। मैंने कहा तेरी 12वीं पास करेगा फ़ायदा क्या हुआ? क्या तूने अब तक ये भी नहीं जाना कि ये टेस्ट होते किस लिए? मुझे गुस्सा आ रही। मैं इसलिए भी उसको थोड़ा सा इस चीज़ से कह रहा ताकि वो मेरे से ना बैठे। वो कह रहा मैं तुम्हारी बात समझता हूँ कि हासिल करना चाहिए हैं और चीज़ों को सीखना चाहिए। वो मुझसे कह रहा कि भाई हमारा MS वर्ड अच्छा नहीं हुआ। जैसे मैं MS वर्ड पे वर्क कर रहा हैं, MS वर्ड पे वर्क कर रहा, मैं एक्सेल पे वर्क नहीं करूँगा। क्यों? मैं MS वर्ड पे ज़्यादा फोकस दूंगा, क्योंकि वो चीज़ मेरी बीत चुकी है। मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देता हूँ जो चीज़ मुझे कोई सिखा चुका है। क्यों? मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को परफेक्ट कर लूँ, और जो चीज़ मुझे कोई सिखा रहा है वो तो मैं सीख ही रहा हूँ। थोड़ा कम सीख लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब को कल को मैं उस चीज़ में आऊँगा तो ऑटोमेटिकली परफेक्ट बन जाऊँगा। मेरा हमेशा से वे होता है हाई लॉन्ग टर्म वे, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म में सब कुछ डेवलप्ड हो ही जाएगा। इंजीनियरिंग ऐसी ही होती है। वो कह रहा MS वर्ड पे तो मैं ध्यान दूंगा नहीं, एक्सेल पे मैं ध्यान दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तू तेरे पर मेरे से मत बैठेगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हूँ। मैं तो भाई अपना MS वर्ड कवर आउट करूँगा। मैं यहाँ से ये चीज़ चेक कर लूँगा कि टेस्ट दे रहा हूँ कि मेरे को क्या क्या चीज़ें नहीं आती, मैं वो चीज़ें लिख लूँगा। कह रहा हाँ हम मानते हैं परफेक्ट बनना चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये तू गलती कर रहा है कि तू मुझे देख कर यूँ सोचे कि मैं भी MS वर्ड। कल को क्या होगा मान के चल, मेरी तो मेमोरी ऐसी है कि भाई मैं तो इस तरीके से याद करके चल लेता हूँ, अपना कवर आउट कर लेता हूँ। तू मेरे भरोसे कभी बैठा रहा कि ये ऐसे कर रहा है मैं भी ऐसे करूँगा, तो देख हमेशा भेड़ चाल चलने से क्या घाटा होता है। मान ले मैं तो कवर आउट कर लिया, तू मेरे भरोसे बैठा रहा, ना तो तू एक्सेल सीख पाया ना वर्ड सीख पाया कभी। पूरा क्या हो गया? ख़त्म। कि मेरे पे तो खुद की सेल्फ स्ट्रेटजीज थी। मैंने कहा ना, एंटरप्रेन्योर ने पैसा लगाया और मार्केट करी वो 100% पैसा लगा दिया, पर मार्केट को थोड़ी ना पता थी कि एंटरप्रेन्योर ने 40% पैसा लगाया। इसलिए सेल्फ काम करो, क्योंकि इन्फ्लुएंस होगे तो फ़ायदा नहीं है। इन्फ्लुएंस में कभी कभार कुछ होता कुछ और है, दिखता कुछ और है फर्स्ट ऑफली। और एंड टू एंड मैंने उसको कही कि भाई तू अपने जैसे लोगों के साथ बैठा कर, जैसे सौरभ हो गया, उसके संग बैठ लगा। वो क्या है, वो व्यक्ति पढ़ने में ध्यान देता है, वो व्यक्ति प्रैक्टिस में ध्यान देता है। मुझसे 3 दिन तक तो यूँ पूछता रहा भाई तुम कैसे कर रहे हो। मैंने कहा देख भाई, मैं कंप्यूटर चलाता नहीं, मुझे पसंद है नहीं। मैंने अपने दिमाग में कर रखा है 2-3 नोट्स लिख रखे, मैं उनको देख लूँगा और क्विज मेरा आराम से हो जाएगा। और मैंने 10 मिनट पहले ही, मैंने 3-4 दिन से नहीं खोला था टेस्ट, 3-4 दिन से बता रखा था। मैंने क्या करा, उसी दिन जाके सुबह कॉपी खोल के हल्का सा रिविज़न कर लिया और मैंने 10 मिनट में टेस्ट दे दिया और 62 नंबर ले आया 100 में से। तो सर जी अब मैंने 10 मिनट में कर दिया, बाकी सबको 45 मिनट दे रखे थे, 10 मिनट में करके मैंने भेज दिया। क्यों? मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, मैं फ़िलोसफी लिखना चाहता था। वर्ड सॉफ्टवेयर में जो फ़ोन पे मैं डाउनलोड करके रखता हूँ, उसमें मैं फ़िलोसफी लिखना चाह रहा था। फ़िलोसफी क्या कि अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं। हो सकता है हम सिंसियरली सारी बातें सुन रहे हो टीचर से, बट टेस्ट हमें वो चीज़ें दिखा देता है कि हम कितने पानी में हैं, या टेस्ट हमें ये चीज़ें दिखा देता है कि क्या चीज़ें हमें याद हुई है या नहीं है, और नहीं हुई तो हम उस पर वर्क कर सकें। तो ये चीज़ें लिखना चाहता था, ये चीज़ मेरी इंपॉर्टेंस की थी। तो मैंने क्या करा 10 मिनट में, तो सर जी कह रहे, इसलिए तो मैं कहता हूँ पता नहीं मेरे में ऐसा, मेरे को क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं है कि कोई मुझे यूँ कहे कि भाई मुझसे कोई उम्मीद करे कि कोई तुम डिग्री लाओ, मुझसे कोई उम्मीद करे कि तुम ज़्यादा नंबर लाओ। मैं चाहता हूँ कि मुझसे ऐसी उम्मीद करी जाए कि ऑन एन एवरेज बच्चा है, ना ज़्यादा पुअर, क्योंकि पुअर करेगा तो वो मुझसे बुली करेगा मुझे, और बुली करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। या कोई मुझे ज़्यादा फेवर में चढ़ा रहा है तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे चाहिए, मुझे ऑन एन एवरेज एक मिडल मैन की तरह वो करा जाए, ठीक है। मिडल मैन मतलब हर किसी की तरह वो करा जाए।
अब जैसे मेरा कुल परसों तरसों मैंने एक चीज़ पे मैं गुस्सा कर रहा था कि उस बंदे ने मुझसे 12वीं क्लास पूछ के चली कि तुम कितनी पढ़े हुए हो। अगले दिन पता है वो बंदा कितने अच्छे से बात कर रहा मुझसे। ह्यूमन नेचर दिख जाता है धीरे धीरे धीरे, समय लगता है हर एक चीज़ का नेचर। अब मान के चलो मैं गालियाँ बक रहा मन में, हराम कहेगा वो कहेगा, उसने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, ये कैसे कर दिया है, वो होता कौन है, मैं क्यों आर्गूमेंट करूँ उनसे। धीरे धीरे क्या आ गई अकल आ गई कि देखो बदलना पड़ता है काम के अनुसार। फिर वो व्यक्ति कितना बढ़िया था, वो व्यक्ति इतना बढ़िया था तरीके से बोलना। बाद में उस समय हो सकता है उसने भाई कि बोल दिया हो इन्फ्लुएंस में आके, उसको भी ऊपर से प्रेशर हो, बट बंदे बढ़िया है। ठीक है, ऐसे ही मैं मोटा भाई पे गया, मोटा भाई से मैंने कहा मोटा भाई सिर्फ वो चेंज करानी है। वो कह रहे तू कुछ भी करवा ले, बस अपनी टाइमिंग पूरी दे, वो क्या बोलते हैं अपना डिसिप्लिन रखियो, डेली आइयो डेली काम करियो, काम के बीच में वो मत करियो। समय के साथ ये सारी चीज़ें हमें आ जाती हैं धीरे 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 धीरे। इसी तरीके से तो मैंने अभी कहा, जब मैं उसकी बेइज्जती मार रहा तो मैंने यही जो चीज़ कही कि देख तू मेरे को देख के मत कर, तू अपने देख, अपने जैसे दोस्तों के संग बैठेगा तो तू कामयाब हो जाएगा, मेरे संग बैठेगा तो डिस्ट्रैक्ट होगा। क्यों? मैं एक अलग इन्वायरमेंट हूँ, अलग तरीके की थिंकिंग रखने वाला व्यक्ति हूँ, तुम एक अलग तरह की थिंकिंग रखने वाले व्यक्ति हूँ। भाई अपने जैसों के संग बैठ, जो स्पेशलिस्ट बनना चाहती है। मैं डिग्री पे भरोसा नहीं रखता। अब वो मुझसे पूछ रहा टेस्ट के बीच में बार बार पूछ रहा, मैंने तो 10 मिनट में करके दे दिया। अब सर जी मुझसे यूँ कह रहे सभी बच्चों से कि जो बच्चे 70 से कम ला रहे हैं ना, देख मेरी तरफ ही रहते, हाँ देख मेरी तरफ रहते, जो बच्चे 70 से कम ला रहे हैं ना, वो यूँ ही समझे कि अभी अभी MS वर्ड निकला है, क्योंकि अभी कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो 90 नंबर लाएंगे। पता नहीं मुझसे उम्मीद क्यों लगा के बैठे रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कितना निकम्मा नालायक है ये नालायक। अपने केमिस्ट्री वाले सर जी के चक्कर में, जब इसके केमिस्ट्री वाले सर जी 12वीं क्लास में गाते आए कि लव गुप्ता जैसा लड़का बनो, तब वो आने पढ़ाई नहीं करी हाँ, तब वो ऑन एन एवरेज सब कुछ पढ़ता रहता, इकोनॉमिक्स वगैरह, ज्योग्राफी 9th क्लास की, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ता रहता, क्योंकि मैं हमेशा से सेल्फ स्टडी करता रहता हूँ। ठीक है, मैं कभी भी टीचर जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ता रहूँगा, ध्यान सुन के पढ़ूँगा, एक एक चीज़ नोट करूँगा टीचर की। टीचर मेरे लिए भगवान भरोसे है, पर मैं उस भगवान पर अंधविश्वास नहीं करता, केवल विश्वास करता हूँ। विश्वास का मतलब आपने मुझे चीज़ें दी, मैंने भेंट ले ली, परंतु मैं केवल उस पर निर्भर नहीं हूँ। मेरे पे खुद का कर्तव्य भी है, खुद के कर्म भी है, जो मैं समझता हूँ, जिन्हें मैं अपनाता हूँ। अब मैं कुछ 1 घंटे में चले जाऊँगा यहाँ से, 1-1.5 घंटा सो लूँगा, क्योंकि मेरी आदत इतनी कंजर है, इतनी नालायक है, मेरी इतनी पेटी चौधी वाली हरकतें हैं। मैं गाली नहीं बकना चाहूँगा, फिर से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि गाली सुधारो, संगति बेहतर करो। इन शब्दों को कह के मेरा ब्रेन कहता है या वर्क करना है, क्योंकि जब मैं गाली नहीं बकता तो मैं अपने आप को ये करता हूँ, इससे मतलब कि मैं अपने आप को मोटिवेट करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कि देखो तुमने गाली नहीं बकी, और जब भी मैं उन वीडियो को वापस रिपीट करूँगा तो मैं देख कर ही कहूँगा या गाली नहीं बक रही। और जब मैं गाली बकता हूँ तो मैं अपने आप को डिमोटिवेट करता हूँ, अपने आप को एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि गाली नहीं बकनी। इससे क्या होगा, मैं इरिटेट होऊंगा कि एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है ये बार बार एक्सक्यूज़ क्यों दे रहा है। और जब ये एक्सक्यूज़ दे रहा है तो फिर वो एक्सक्यूज़ मुझे मेरे दिमाग में घूमेगा और मेरा फोकस वहाँ पे लाएगा। फिर से मैं थोड़ा अपना टॉपिक पे आता हूँ, भूल गया पहली बात तो, कि टीचर्स वगैरह मेरा काम ये है विश्वास करना, अंधविश्वास नहीं करना, दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, अब मेरी हरकतें कितनी गलत है, मान के चलो मैं अभी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ रहा और मैंने अभी क्लास पूरी नहीं पढ़ी यूट्यूब से। अब मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैंने कल 4 घंटे की नींद ली थी, परसों 5 घंटे की नींद ली थी रात में, मतलब कि आज सुबह मैंने 6 घंटे की नींद ली है, उससे एक दिन पहले 4 घंटे की नींद ली, और अब मैं चाह रहा हूँ नींद लेना, और अभी मैंने क्लास नहीं पढ़ी तो क्या होगा, मैं लेटते ही 5-10 मिनट बाद फिर वापस पढ़ाई करने लग जाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी हरकतें कम नहीं है, मैं जब तक क्लास पूरी नहीं करूँगा या जब तक मैं थोड़ा पढ़ूँगा नहीं तब तक मुझे नींद आने की नहीं जाएगी। कहते थोड़ा मेरा फेस थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा जैसे सिंसियर, बिल्कुल एक व्यक्ति की तरह, वो व्यक्ति की तरह इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं धूप में निकल रहा हूँ, धूप में डिलीवरी कर रहा हूँ, तो फेस वगैरह थोड़ा सा डार्क हो रहा है। धीरे कोई दिक्कत नहीं, 10-20 दिन टैनिंग चढ़ेगी, फिर बस 10-20 दिन बाद टैनिंग उतर जाएगी जब खाली बैठूँगा। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, और चेंज होना, मॉडिफाइड होना ज़रूरत है।
देखो मेरा मानना ये है, संघर्ष करो तो लगातार करो, लगातार करोगे तो अपने आप ही 10-10 11-11 घंटे करने भी लग जाओगे, पर एक टाइम तक करो, छोड़ दो फिर, यही चीज़ है। साथ में सारी चीज़ें लेके मेरे को पसंद नहीं है चलना। धीरे 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 जो चीज़ आ रही है अपने आप होती चली जाएगी। मेरी आदत यही गंदी है। और अब मैं आखिर ये कहना चाहूँगा, पॉइंट ऑफ वे, उस लड़के को मैंने कही कि तू अपने जैसे लड़कों के संग बैठा कर, मेरे संग मत बैठा, मुझे डिग्री से मतलब नहीं है। अब मैंने 10 मिनट में टेस्ट कर दिया, उन्होंने मुझे ये ठीक है ये कही। अब मैं पढ़ाई भी करूँगा क्योंकि मेरे को भाई लगा कि हाँ कुछ चीज़ें सीखनी रह रही है अभी, ठीक है। और साथ ही साथ मानता हूँ मेरे 62 नंबर आ गए, मेरा भी उस सर्टिफिकेट में नाम आ ही गया क्योंकि 60 नंबर वालों से ऊपर के थे। और जो मैं नहीं चाह रहा था, हकीकत में मैं नहीं चाह रहा था कि मुझे सर्टिफिकेट मिले। मेरे आगे पीछे वाले दोनों मुझे कह रहे सर्टिफिकेट मिल रहा है, तुम्हारी तो किस्मत बढ़िया है। मैंने कहा कोई किस्मत बढ़िया नहीं है, एक सिंगल पेपर नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। हाँ वो डिसाइड कर देगा जो मैंने 35 मिनट से कर रहा था, जो तुम लोग टेस्ट में मरवा रहे थे। मैं अपना फ़िलोसफी लिख रहा था। फ़िलोसफी क्या लिख रहा था कि भाई अपनी गलतियाँ कैसे सुधारो। सिंसियरली आप कितने भी हो फिर भी आपको परीक्षा देनी आनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा से ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ नहीं आती। और नंबर से कोई मतलब नहीं होता कि कितने लाओ कितने नहीं। तब मैंने गॉड फादर, गॉड, एविल और ह्यूमन लिखा, 4 ये पर्सनैलिटीज़ लिखी, ठीक है। गॉड कौन, जो बिल्कुल आइडियलिस्ट है। एविल कौन, जो जिसके संग बुरा हुआ तो सबके संग बुरा करने चल दिया। ह्यूमन कौन, जो धीरे 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 बढ़ना चाहता है। ह्यूमन नहीं मतलब डेविल। डेविल कौन है, जो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप अपने आप को एक्युमुलेट करना चाहता है, विकसित करना चाहता है। ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे। और फोर्थ गॉड फादर। गॉड फादर मतलब कौन, जो समय के अनुसार कभी गॉड भी बन जाता है, समय के अनुसार कभी कभी डेविल भी बन जाता है, समय के साथ मतलब एक ऐसा ह्यूमन जो सुपीरियर है, एक ऐसा ह्यूमन जो सबको कंट्रोल करके रखना चाहता है, मतलब संतुलन रखना जानता है। दैट इज द पॉइंट। ये पैसों के पीछे नहीं भागता, ये सिर्फ मार्केट में इसलिए घुसता है ताकि मार्केट में फ्लो को अपने कवर आउट कर सके। फ्लो मतलब कि पैसा उठाया, डिस्ट्रीब्यूट करते अपने अनुसार। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा, जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत नहीं है उनसे ले लिया। ये है गॉड फादर एज अ कंट्रोलर, ठीक है। और क्रिएटर और ऑपरेटर करना है, क्रिएटर एज अ गॉड, ऑपरेटर एज अ डेविल। और क्रिएटर और ऑपरेटर को मिलाते तो कंट्रोलर, मतलब गॉड और डेविल को मिलाते तो गॉड फादर, ठीक है। स्वयं और अहम का पिता शिव, आत्मा, गॉड फादर, माई गॉड फादर माई सोल, ठीक है। मेरी गॉड फादर मेरी सोल है, इसलिए मैं अपनी सोल का सन हूँ, सन ऑफ सोल हूँ। और साथ में वसुधा पुत्र, मतलब क्या बोलते हैं, प्रकृति मेरे अंदर बदलाव करती है, प्रकृति मेरी ढांचा बनाती है, प्रकृति ने मुझे पैदा करा है, प्रकृति में पनपता हूँ। इसलिए ये 2-3 चीज़ें पॉइंट बताए मैंने। मेनली आपको जो ये ध्यान रखना है वो पूरी सर्कमस्टेंस, पूरी वीडियो में ये ध्यान रखना है, चालें अलग कैसे चली जाती हैं, क्योंकि चालें बहुत महत्व रखती है। चालें ऐसी महत्व रखती है, हरकतें बहुत महत्व रखती है। वैसे तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता था कि मैं जब डिलीवरी कर रहा था तो मैंने देखा कि मोमेंटम, जब मैं तेज़ गति में चला रहा हूँ तो आपके स्टॉक भी ऐसे ही होता है। जब आप गति में चलाते हो या हाई अमाउंट ऑफ पैसा लगाते हो तो चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले लो, पर चांसेस ये भी होते हैं अगर एक्सीडेंट हो गया तो सारा पैसा गया का गया। मान लो मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, डिलीवरी करते टाइम पे बहुत तेज़ी से मैं बाइक चला रहा हूँ ताकि क्या बोलते हैं मैं डिलीवरी देके जल्दी दूसरी डिलीवरी पकड़ सकूँ। क्या होगा, बहुत तेज़ी से गया, ट्रैफिक जाम फंस गया, अब वहीं रह गया, ठीक है। फिर मैं और तेज़ी से गया, हैं, जाके एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर मैं और तेज़ी से गया, तेज़ी से जाके मैं जल्दी आ गया। अब प्रोबेबिलिटी देखो 4 या 5 सर्कमस्टेंसेस में से सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मैं जल्दी जाऊँ, जल्दी मतलब रास्ता भी फ्री मिले, सब कुछ आइडियलिस्ट मिले, देन मैं फटाफट एक कवर आउट उठा। वेदर क्या था, मॉडरेट चलते, मॉडरेट मतलब अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रही है बाइक, एक्सीडेंट का भी खतरा कम, ठीक है। मॉडरेट चल लो, ट्रैफिक लगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं है दिक्कत, क्योंकि ट्रैफिक जब तक तुम पहुँचोगे हो सकता है थोड़ा ट्रैफिक वहीं लूज़ हो जाए, ठीक है। चल रहे हो, ठीक है, मोमेंटम एवरेज लेके चल रहे हो, ठीक है। एनर्जी भी ज़्यादा लॉस नहीं हो रही, क्योंकि एनर्जी जितनी लॉस हो रही है उतनी गेन भी हो जा रही है, ठीक है। ना ही इंजन में लोड पड़ रहा, ना किसी चीज़ में लोड पड़ रहा। अब तुम मॉडरेट पहुँचते तुमने बस एक चीज़ दी, टाइम।
पूरे पीरियड में टाइम किया। अब तुम मान के चलो, जहाँ तुम हाई रिस्क में चल रहे थे, हो सकता था तुम जब एक्सीडेंट होते तो अगले दिन से कभी दे ही नहीं पाते, बट जब हाई रिस्क पे चल रहे तो मान के चलो तुमने 45 ऑर्डर निकाल दी एक दिन में। और जब मॉडरेट के लेवल से चल रहे तो प्रतिदिन तुम्हें पता है मैं 10 या 15 तो निकाल ही लूँगा। अच्छा, रिस्क यहाँ भी है, मॉडरेट में भी हो सकता है कभी कभार किसी और की गलती की वजह से, किसी और वजह से, किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप वहीं ढेर हो जाओ। तो ये लाइफ में चलता रहता है रिस्क। ये रिस्क मैंडेटरी है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तब भी आपको मौत तो आनी है, तो इसमें नहीं डरना। पर गेम मॉडरेट खेलना है, क्योंकि हाई स्पीड में भगाओगे तो दूसरे की जान तो खतरे में डालोगे, दूसरों का पैसा तो डुबाओगे, खुद का भी डुबाओगे। यहाँ से ट्रेडिंग की भी टिप सीख ली। वे बहुत महत्व रखते हैं आपके। मैं तो अब इस पूरी वीडियो का नाम क्या होगा? इस पूरी वीडियो का नाम तो मेरी सर्कमस्टेंस पे है कि मैं जॉब में क्या सीख रहा हूँ, और इस पूरी वीडियो में ये बताया। अब मैं इसे देख के बताऊँगा एनालाइज करके।